आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है स्टार मैथ्स क्लास यूट्यूब चैनल पे मेरे प्यारे दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम लोग औसत बेसिक क्लास का पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रखा है यहाँ पे कि n संख्याओं का औसत 36 है यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 बढ़ा दिया जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो 75% होता है वो होता है 3/4। इसका मतलब अगर कोई चीज़ 100% है और उसका ये 75 बोला है, इसका 75% का मतलब होता है 3/4। इसका मतलब जो तीन संख्या है उसको हम 6 से बढ़ा रहे हैं, तो फाइनली ये टोटल कितना बढ़ जाएगा, तो आप कहोगे 18 बढ़ जाएगा। 4 में से 3 हो गया, 1 बचा। अब इसमें इसको 9 कम करना है, यानी ये 9 कम हुआ। तो फाइनली यहां पर ये 9 आपका क्या हो रहा है, ये आपका यहां से 9 बढ़ रहा है। और यहाँ पे 3 + 1 है कितना, 4। 4 से आप इसमें भाग कर दो, 4 से भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.25। यानी जो औसत है उसमें वृद्धि होना चाहिए 2.25। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं 36 तो पहले से औसत था, उसमें आप बढ़ा दीजिए 2.25, और यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको करिए। कह रखा है कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है यदि इन संख्याओं के 75% का मतलब हम लोग 3/4 जानते हैं, 3/4। इसका मतलब 3, 4 में से 3, तो 1 भाग इधर बचेगा। कह रहा में से प्रत्येक को 5.6 बढ़ा दिया गया, यानी 5.6 बढ़ाया गया, और शेष में से प्रत्येक को 8.4 कम किया गया है, 8.4 घटाया गया है। तो फाइनली ये 6 3 18, 5 3 15 और कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, यानी 16.8 माइनस कितना 8.4। तो फाइनली आप यहां पे देख पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं यहां पे प्लस माइनस करूंगा तो 8 में से 4 गया तो ये आ जाएगा कितना, आपके पास 4 आ जाएगा यहां पे, और ये आ जाएगा आपका, यानी +8.4 मेरा क्या हो रहा है, अभी तक बढ़ रहा है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। और यहां पर रेशियो में ये संख्या कितना है, 3, और एक कितना है प्यारे, 4 है। 4 से आपको इसमें क्या करना है प्यारे, डिवाइड। तो ये आ जाएगा प्लस का 2.1, यानी जो औसत है, औसत कितना है 54.6, उसमें हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आप कहोगे प्यारे मोहन कि उसमें आपको बढ़ाना पड़ेगा प्लस का 2.1 आपको बढ़ाना पड़ेगा, और इस प्रकार से मेरा वैल्यू आ जाएगा 56.7। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे आप प्यारे मोहन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए इसको करिए खुद से। क्वेश्चन क्या रखा है, किसी संख्या ने 70 रुपये प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तु और 60 रुपये प्रति वस्तु की दर से 13 वस्तु और 65 रुपये प्रति वस्तु की दर से 12 वस्तु खरीदी। प्रति वस्तु औसत क्या है। 2-3 रास्ता है इसको करने का, आप चाहें तो इसको 2-3 रास्ता से कर सकते हो। चलिए देखिए यहां पे सबसे पहले बेसिक अगर आप लगाओगे तो 70 रुपया एक वस्तु लिया है, 15 वस्तु लिया है, तो गुना कर दो तो 15 सते 105 हो जाएगा, यानी 1050। फिर 60 रुपया और 13 वस्तु, तो 13 छक्का 78, 780, ये आ जाएगा 780। उसके बाद कितना है, 65 रुपया करके आप वस्तु लिए हो, 65 रुपया करके लिए हो, कितना लिए हो 12, तो 12 गुना 65 का मतलब हो जाएगा, ये भी 780 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको आप जोड़ लीजिए यहां पे, तो ये आ जाएगा 0, 8 8 16, 5 21 कैरी 2, 7 7 14 16 कैरी रहा 1, 1 और 1 कितना 2, यानी 2610 हो गया।
कितना हो गया प्यारे मोहन? 2610। अब आपको गिनना यहाँ पे वस्तु कितना है, तो 15 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 12, सबको जोड़िए। 12 13 25 15 कितना? 40। 40 से भाग कर दीजिए, यही इसका आ जाएगा औसत। यही इसका क्या आ जाएगा प्यारे मोहन? औसत आ जाएगा। ये कट गया, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 4 छक्का 24, 2 कैरी हो गया, 4 पंजा 20, 65.25, 65.25। तो आप बेसिक भी यहां से लगा सकते हो। क्लियर है? या आप चाहो तो यहां पे प्यारे मोहन डेविएशन का यूज कर सकते हो, बात वही है। सबको रेशियो में करके हम लोग चीजों को आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको करिए। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी प्लस सी, इसको आपको c प्लस डी प्लस ई में क्या करना है? ऐड कर देना है। और जब आप यहां से ऐड करते हो, जब आप यहां से ऐड करोगे तो ये मिलेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना मिलेगा? 84। और यहां से ई एफ का औसत, यहां पे देखिए ई एफ का औसत कितना दे रखा है? 22। तो यू कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और ई सी का औसत 17 है, तो ये 34 हो जाएगा। तो फाइनली यहां से उठा के सी और ई का वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दिया। बात समझ रहे हैं? यहां से ई और सी का जो वैल्यू है वो हमने यहां पे पुट कर दिया। यहां पे ई और सी का वैल्यू हमने रखा, उधर जाके ये माइनस हो गया 34, तो कितना आ गया? 50। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमको पता हो गया, यहां से कितना? 50 पता हो गया। और e प्लस एफ हमको ऑलरेडी यहां से पता है, 44 है यहां से। तो अब हम क्या करेंगे? यहां से सबको जोड़ देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ हो गया। और जोड़ेंगे तो ये वाला 50 और ये वाला 44, 94 हो जाएगा। और यहाँ से संख्या कितना है? 6 है, 6 से हम भाग कर देंगे और 6 से भाग करेंगे तो ये 15.2/3 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बोला x संख्याओं का औसत y है, तो योग कैसे निकालेंगे? x गुना y प्लस टोटल हम लोग योग निकाल लेते हैं। और y संख्याओं का औसत, संख्या y है, इसका औसत x है, तो टोटल योग आ गया भागा में। अब देखिए क्वेश्चन में यहां पे जो बोला था प्यारे, यहां पे संख्या x था, यहां पर संख्या y था। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल यहां पे संख्या कितना है? तो आप कहोगे ये वाला x और ये वाला y दोनों का योग, यानी x प्लस वाई। क्लियर है भाई? तो ऊपर देखिए, अब यहां से जो वैल्यू आने वाला है, सभी संख्याओं का औसत पूछा है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और एक्स वाई। तो आप इसको लिख सकते हो ना, 2xy डिवाइडेड बाई क्या? तो आप कहोगे डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। और यही इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड, डी नंबर आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वैसा ही क्वेश्चन एक हमने और लिया है। यहाँ पे कह रखा है x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, इसका मतलब x गुना y स्क्वायर कर देंगे तो योग आ जाएगा, प्लस y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, यहां से इसको गुना कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में। अब यहां पर संख्या मेरे पास x था, यहां पर संख्या y था, तो टोटल संख्या कितना हो गया? x प्लस वाई। इससे हम लोग यहां पे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले संख्या में कॉमन क्या आ सकता है? तो आप बोलोगे एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। तो x और y अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आपका यहां बचेगा क्या? तो इसमें से ये y स्क्वायर y बच जाएगा, इसमें से x बच जाएगा, यानी आप लिख सकते हो y प्लस एक्स लिख सकते हो। डिवाइडेड बाई क्या है? x प्लस वाई। अब x प्लस वाई कहिए या y प्लस एक्स कहिए, बात तो बराबर है प्यारे। तो यहां से ये कट जाएगा,
और आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा x इंटू वाई, यानी ऑप्शन की अगर हम बात कर ले तो बी। आई होप क्लियर होगा प्यारे मोहन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए इसको करिए आप लोग। कह रखा है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो हम यहां से टोटल योग निकाल लेंगे m इंटू में n स्क्वायर प्लस n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, इसको हम यहां पर गुना कर देंगे डिवाइडेड बाय m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा, तो संख्या तो दे ही रखा है, इसका हमको औसत निकालना है तो संख्या के योग से भाग कर देंगे। अब आप देखिए यहां से आप कॉमन क्या ला सकते हो, तो आप कहेंगे इस वाले में से हम कॉमन mn, चूंकि यहां भी mn मिल रहा है यहां भी mn मिल रहा है, तो कॉमन ऊपर वाले से मेरा आ जाएगा m और n कॉमन, तो इसमें n बचेगा इसमें m बचेगा, यानी n प्लस m ऊपर आपका रह गया। डिवाइडेड बाई क्या है, तो डिवाइडेड बाई m और प्लस में n है, तो अब m प्लस n कहिए ये n प्लस m कहिए, बात तो बराबर है ना प्यारे मोहन, बात बराबर है, तो आप यहां से इसको काटेंगे और आपका जो आंसर बनेगा वो m और n बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको करिए आप लोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को प्रमोट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करा करिए, और हम लोग चीज़ों को सिस्टमेटिक लेके आते रहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे आप। कह रखा है x और y संख्याओं का औसत 40 है, यदि z 10 हो तो x y z का औसत क्या है, तो बेसिक भी लगा लो। एक्स वाई दो संख्या का औसत अगर 40 है तो यू कितना होगा 40 गुना 2 प्लस में 10 कर लेंगे तो 3 संख्या हो गया डिवाइडेड बाई 3, तो आपका ये कितना आ गया 90 आ गया, 90 भागा में कितना आ गया 3 आ गया, और अगर 90 भागा में 3 आ गया तो इसका आंसर कितना हो गया, यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 30। चलिए आगे बढ़िए। कह रखा है यदि 5 अवलोकन जो ऑब्जर्वेशन है x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 का औसत 11 है, अंतिम 3 अवलोकनों का औसत क्या होगा। देखिए प्यारे मोहन, जैसे मान के चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, कोई भी संख्या है, तो बेसिकली इसका जो औसत होता है वो बीच वाला होता है। अगर कोई क्रमागत संख्या है तो उसका जो औसत होगा वो उसका मिडिल टर्म ही होगा। इसी में अगर ये संख्या 4 होता तब इसका औसत क्या होता प्यारे, इसी में अगर 4 होता तो इसका औसत क्या होता, तो इस दोनों का योग भागा 2, बात समझ रहे हैं, इस दोनों का योग भागा 2, या इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं प्यारे मोहन कि औसत तो अभी आपने बताया कि बीच में होता है, बिल्कुल बीच में होता है, तो यहां बीच में कहां आएगा, तो 2 और 3 के बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा, और ठीक बीच का टर्म होगा 2.5, तो इस प्रकार से भी चीजों को आप समझ सकते हैं। अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखेंगे अवलोकन तो 5 है, इसका मतलब जो तीसरा वाला होगा वही औसत होगा, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि x प्लस 4 होगा औसत, लेकिन क्वेश्चन में औसत दे रखा है 11, तो x का वैल्यू प्यारे कितना आ जाएगा, यहां से 7 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। अब कह रहा है कि अंतिम 3 अवलोकन का, अंतिम तीन का मतलब 1, 2 और 3, तो अंतिम 3 का औसत अब क्या होने वाला है, x प्लस 6 होने वाला है, तो अब जो औसत है वो x प्लस 6 है, x का वैल्यू आपको पता है, रख दीजिए 7, 7 प्लस 6 होता है 13, यही इसका क्या आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा अंतिम 3 वाले का। क्लियर है भाई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। कह रखा है x1, x2, x3 और x4 का औसत इतना है, x2, x3, x4 के योग का आधा, योग का आधा है, इसका जो योग होगा उसका आधा बोला है। देखिए यहां पे फाइनली कितना संख्या है, 4 संख्या, 4 का औसत अगर 16 है
तो योग कितना होगा 16 गुना 4 यानी 64। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे मोहन, तो यहाँ पे कितना संख्या है 3, तो इसका योग होगा x2 प्लस x3 प्लस x4। सब में अगर प्लस करोगे और बाई 2 करोगे तो 2 इधर आके गुना करेगा। इसका मतलब यहां से ये जो योग आ गया, ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3। थोड़ा इधर लिखना होगा प्यारे मोहन इसको, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। औसत 16 है तो 16 चौका 64 हो गया। बात समझ रहे हैं? अब x2 x3 x4 की योग का आधा आधा इधर गुना होगा, तो x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर कितना हो जाएगा 46। घटा लो तो आपका वैल्यू आ जाएगा। घटेगा तो ये 0 ये 0 ये 0, तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाइए। 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि 18 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको करिए। कह रहा है क्या 2.3/4, 5.1/3, 4.1/6, 8.1/2 चार संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत का मतलब ये हो गया प्यारे मोहन, सबसे पहले इसको आप क्या लिख सकते हैं, 11/4 प्लस इसको क्या लिखेंगे 16/3, इसको क्या लिखेंगे 25/6, इसको क्या लिखेंगे 17/2, और जितना संख्या उससे भाग। संख्या कितना है 4, 4 से भाग। यही आपको करना है फाइनली यहाँ पे। अब होता क्या है कि यहाँ पर आपको करना पड़ेगा भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ तभी होगा जब इसका डिनोमिनेटर सबका बराबर होगा। तो 4, 3, 6, 2 का आप एलसीएम कर लो तो 12 होगा। 12 होगा तो ऊपर 11 की जगह पे क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। इस वाले 3 को 12 करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसको 12 करोगे तो ऊपर 50 हो जाएगा। इसको 12 करोगे तो ऊपर 102 हो जाएगा। तो 12 ये वाला और ये 4 आ जाएगा 12 के पास। इसको कैलकुलेट करना है। चलिए जोड़ लीजिए, 5, 4, 9, 3, 12, कैरी हो गया 1, 6, 6, 12, 3, 15, कैरी हो गया 1 और 1, 2, नीचे आ गया 12 गुना 4, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 21। तो फाइनली जो आपका वैल्यू बना यहाँ से वो बन गया है 21/4। बात क्लियर है भाई? एक बार मैं फिर से जोड़ लेता हूँ, 2 और 4, 6, सॉरी यहाँ पे ऐड ही गलत हो गया प्यारे मोहन, इसको सही से जोड़िए। 2, 4, 6, 3, 9, यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ 5, 6, 11, 3, 14, कैरी रहा 1 और 1, 249 भागा में 12 गुना में 4, ये आएगा आपका। 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 3 8 24, 3 3 9, यानी ये आ गया 83, और ये 3 तो रहा, 3 से काटेंगे यहाँ 4 आएगा, तो 4 चौका कितना 16। तो फाइनली आप अगर यहाँ पे 16 से इसमें भाग करेंगे तो 16 पंजा 80 और 3/16 भाग करेंगे यहाँ पे तो यही वैल्यू आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है, इसको करिए। कह रखा था एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 का पावर 30, 3 का पावर 60 और 3 का पावर 90 औसत निकालना है आपको। एक औसत कुछ नहीं होता है, सबको जोड़ देना है।
तो ये 3 का पावर 30 प्लस 3 का पावर 60 प्लस 3 का पावर 90 और भागा में 3 है तो 3 से भाग। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर a का घात अगर यहाँ पर m है और हम भाग कर रहे हैं a के घात n से, तो फाइनली ये क्या होगा, तो आप कहोगे a का घात m माइनस n होगा, यानी घटेगा। तो घटेगा तो अभी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 29 और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 59 59 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 89, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, कह रखा है n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 का औसत क्या होगा। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट भागा में 2, यही होता है एवरेज। सही है, क्रमागत संख्या होगा। और भी रास्ता है यहाँ पे, पहले आप इसको देखिए। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2n डिवाइडेड बाई 5/2। डिवाइड करेंगे तो यहाँ n आएगा प्लस 5/2 आएगा। ऑप्शन मैच करवा लो, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई। और एक तो बेसिक है कि आप सबको अपना ऐड कर लो और जितना संख्या है उससे आप डिवाइड कर लो। तो यहाँ सबसे ऐड करोगे तो n n n n n कितने n हो गया, यहाँ पे 6n हो गया, 6n, और ये आ गया आपका, यहाँ से फिर योग निकाल के बना सकते हो। क्लियर है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक क्वेश्चन और है, आप इसको करने का प्रयास करिए मेरे प्यारे। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और पार्ट 1 में हमने शायद इस क्वेश्चन को करवाया भी हुआ है। हमने अगेन इस क्वेश्चन को लिया, अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको डेविएशन से भी चीज़ों को कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डेविएशन ज़्यादा इजी हो जाएगा। पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। तो बेसिक के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, 18 + 15 + x + 22 + 28 + 31। औसत कितना है, 21। कितना संख्या का, 1 2 3 4 5 6 इंटू में 6 कर दो, योग के बराबर योग हो गया। अब यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, 18 15 33, 33 + 2 35, 35 + 20 55, 55 और 8 हो जाएगा 63, + 20 83, 83 1 84, 84 10 94, 10 104 और 10 114। तो यहाँ ये होता है 126 माइनस 114। तो यही x का वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 12। एक तो ये तरीका है बेसिक का। अब है कि प्यारे आप इसमें डेविएशन भी लगा सकते हैं, जरा उसको देखिए आप। देखिए यहाँ पे बोल दिया कि सबका औसत कितना है, 21 है। ये तो 31 है, यानी ये +10 है। ये 28 है, +7 है। ये +1 है, इसका तो हमको निकालना ही है। और ये -6 है और ये -3 है। बस समझ रहे। अब देखिए कि आपको यहाँ से यहाँ तक जो ये संख्या है, इसमें आपको क्या हुआ है, x को छोड़कर, x का तो अपने को निकालना है। तो अब देख रहे हैं कि -3 माइनस है, -9 का नुकसान हुआ और यहाँ 7 8 18 का ये हो गया, यानी -9 और +18। तो फाइनली आप बोलोगे +9 का हमको क्या हो रहा है, +9 मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है। अब औसत को तो एक ही सी रखना है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप। ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूट कितने में करेंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5। बस समझ रहे हैं।
तो यहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 9। अब सीधा, अब चूंकि संख्या यहाँ x ही है तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये +9 है तो -9 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब औसत पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस 21 में से 9 को माइनस कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आ गया 12। चलिए हमने क्या करा कि यहाँ से -9 + 18 यानी कुल मिला के मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 9। अगर इस 9 को हम यहाँ से नहीं हटाएंगे तो ये औसत 21 को बदल देगा, और हम नहीं चाहते हैं कि औसत बदले, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना कि इस औसत है, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। +9 को हमको 0 करना पड़ेगा, इसके लिए -9 करना पड़ेगा, तभी जाके ये 0 होगा। इसका मतलब जो औसत दे रखा है उससे ये संख्या जो है वो 9 कम है। 9 कम है मतलब ये संख्या है कितनी, तो ये संख्या हो जाएगा 12। तो आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और सपोर्ट करिए चैनल को। मेरे प्यारे दोस्तों जुड़े रहिए स्टार मैथ्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।